बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। आज हम बैंगन और आलू का सालन बनाएंगे एक नए तरीके से। बहुत ही मज़े का बनता है इस तरह। ये ग्रेवी बनाएंगे हम इसकी अलहदा, बहुत मज़े का सालन बनेगा। आप एक दफ़ा अब देखेंगे, फिर आप इस तरह बना के देखिएगा। आपको जो बच्चे आपके नहीं खाते ना बैंगन, वो भी खाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए बैंगन लिए हैं मैंने, ये 1 पाव बैंगन है, 1 पाव से ज़्यादा ही है। ये मैंने ये जो एक होते हैं ना गोल बैंगन, एक ये लंबे वाले हैं, ये वाले मैंने लिए थे। और इनको इस तरह हम काट लेंगे गुलाई में। और ये होता है कि इसमें कीड़ा ना हो। आजकल आपको पता है कि बैंगनों में कीड़े होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल न्यू थे, फ्रेश थे बिल्कुल, जो मैं लेके आई थी दुकान से। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी कीड़ा नहीं है। टमाटर भी हम इसी तरह काट लेंगे और आलू भी काट लेंगे। ये मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे टमाटर और ये प्याज डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। डाल के ये 2-3 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं। और ये 1 कप पानी डाल के इसमें हम ये तकरीबन 5 मिनट मैंने ये इसको रखा था हल्की आंच पे। इनको हम थोड़ा सा गला लेंगे, इनको पकाएंगे थोड़ा सा। ये कढ़ाई मैंने रखी है ऊपर, इसमें ऑयल डाला है। अब हम इसमें सबसे पहले आलू जो मैंने काट के रखे थे वो डालेंगे। डाल के हम आलूओं को फ्राई करेंगे। थोड़ा सा आलूओं का जब कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें इन्हें निकाल लेंगे। और आलू और बैंगन जो अलग-अलग हम फ्राई करेंगे। इसकी एक वजह है, ये देखिए गोल्डन कलर आ गया है। ये अब हम आलू निकाल लेंगे, क्योंकि आलू गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं और जबकि बैंगन जो है वो जल्दी गल जाती हैं। इसलिए पहले हम आलू जो है वो फ्राई करेंगे, बाद में हम बैंगन फ्राई करेंगे, इकट्ठे नहीं डालेंगे। अब मैंने बैंगन भी डाल दिए हैं। ऑयल जो है वो पहले ही गर्म था, तो इसमें ये जल्दी हो जाएंगे। आंच नीचे से तेज़ मैंने रखी हुई है, ये 2-3 मिनट में हो जाएंगे। और ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से ये पक गया है, ये जो है नरम हो गए हैं। अब मैं इसको जो है जूसर जग में डाल के इसका ग्रेवी सी बना लूँगी, पेस्ट बना लूँगी इसका। ये आप देख सकते हैं बैंगन भी मैंने फ्राई कर लिए हैं, ये अच्छी तरह से हो गए। थोड़े से जो है ज़्यादा भी नहीं करने के, ये बिल्कुल घुलना शुरू हो जाएं। अब इसी ऑयल में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि बाज़ लोग जो हैं वो खुश्क सब्ज़ी में अदरक लहसुन नहीं डालते, लेकिन मैं तो डालती हूँ। और ये जो मैंने ग्रेवी बनाई है ना, ये पेस्ट बनाया है जो टमाटर मिर्चों का, ये अब हम इसमें डाल देंगे। इसको डाल के अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे। और इसको थोड़ा सा मैंने वो उसमें जो जग में लगा हुआ था ना पानी डाल के, अब हम इसमें सारे पाउडर मसाले डालेंगे। ये जो है हल्दी आधी चम्मच डालेंगे हम, सुरख मिर्च डालेंगे 1 चम्मच और नमक डालेंगे। कसूरी मेथी मैंने डाली है इसमें। और या इसको अच्छी तरह से भून के जब ये घी छोड़ देगा तो फिर इसमें हम ये जो मैंने फ्राई करके आलू और बैंगन रखे हैं ना, ये हम इसमें डाल देंगे। और आंच हल्की करके ऊपर ढक्कन दे दूंगी। ये 2-3 मिनट के लिए हल्की आंच में पकेंगे ना, तो फिर जो आलू और बैंगन है ना उनमें अच्छी तरह से नमक मिर्च जो है वो जज़ब हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गए हैं आलू और बैंगन भी। अब हम इसमें धनिया डालेंगे और डाल के फिर इसको हम सर्व करेंगे। आप ये उबले हुए चावलों के साथ खाएं या ये आप जो है वो चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। आप मेरे तरीके से ये बैंगन और आलू का सालन बना के ज़रूर चेक कीजिएगा, देखिएगा कि बहुत ही मज़े का। ये आप देखें, ये देखने से मुंह में पानी आ रहा है। ये चावलों के साथ आप बना के खाएं, बहुत मज़े के होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए कुकिंग विद सईदा से अल्लाह हाफिज़।